तो यार एनटीए ने सीयूईटी के फॉर्म्स कर दिए रिलीज। नाउ इस बार इतने सारे चेंजेस आए आपके कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि सर इस बार हो क्या गया। तो इस बार जितने भी आपके मेजर चेंजेस है उसके बारे में बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। साथ में एक जो आपका डाउट है रिगार्डिंग कि मैथ्स का इंक्लूजन हुआ है बीकॉम ऑनर्स में कंपलसरी किया गया नहीं किया गया इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा का पूरा देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। सो आपको बताएं कि सीयूटी ऐसा एग्जाम है जो कि लगभग क्लास 12 का हर बच्चा देता है, बिकॉज इसके थ्रू आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसी में आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और यू कैन से डीयू आता है। ठीक है। और भी बहुत सारी आपकी यूनिवर्सिटीज आती है। जेएनयू हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, लेकिन अभी हम स्पेसिफिकली डीयू की बात कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, इनफैक्ट कुछ आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज भी आजकल सीयूटी एक्सेप्ट करने लग गई। सो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो भाई आपके जो फॉर्म्स थे 1 मार्च को रिलीज कर दिए गए थे। आप इन फॉर्म्स को सकते हो टिल 22 मार्च। लेकिन सारे बच्चे मेरी बात सुनना ध्यान से। अभी कोई बच्चा फॉर्म फिल नहीं करेगा। फॉर्म अभी आपको फिल नहीं करना। अभी बहुत कुछ बदलाव आने वाले हैं और भी इस फॉर्म के अंदर बहुत सारी अपडेट्स तो अभी दी नहीं है एनटीए ने। उसके बाद 23 मार्च आपकी आखिरी डेट है फीस पे करने की। उसके बाद करेक्शन डेट की कुछ बात कर रखी है यहाँ पे। एग्जामिनेशन डेट, इन सब के बारे में आप देख सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस बार पहला जो चेंज आया, पहला चेंज ये आया कि इस बार जो सब्जेक्ट्स है आपके वो 63 से रिड्यूस करके 37 कर दिए। मतलब पहले आपके सीयूटी के अंदर 67 सब्जेक्ट्स थे, डोमेन्स लैंग्वेजेस को मिला के एंड जीटी को मिला के। अब इस बार वो आपके 37 हो चुके हैं, जिसमें से आपके 13 लैंग्वेजेस होने वाली है एंड 23 आपकी डोमेन स्पेसिफिक होगी। देखो डोमेन का मतलब वो होता है जो आप क्लास 12 के अंदर पढ़ रहे हो सब्जेक्ट्स को, राइट। आपके कोर सब्जेक्ट्स। एंड एक आपका जीटी होता है। ठीक है। जैसे अगर आप बीबीए करना चाहते हो, बीएमएस करना चाहते हो, बीबीई करना चाहते हो, तो उस केस के लिए आपको जीटी कंपलसरी होता है देना। तो इसके बारे में बात करेंगे अलग कोर्सेज के, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें, पहला चेंज तो ये आपका आ गया कि सब्जेक्ट रिड्यूस हो गए। सेकेंड चेंज, जैसे कि आपको पता होगा कि आज से पहले मतलब इससे पहले जितने भी आपके सीयूटी हुए थे उसमें आपके कुछ एडिशनल क्वेश्चंस आते थे। जैसे मान लो 50 क्वेश्चंस आए तो 40 अटेम्प्ट करने हैं, 60 आए तो 50 अटेम्प्ट करने हैं। इस बार इन्होंने बोला कि भाई हम आपको ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं देने वाले। आपके एग्जाम के अंदर है ना 50 क्वेश्चंस आएंगे और 50 के 50 क्वेश्चंस करने कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि 50 में से कोई 40 कर लो, 60 में से कोई 50 कर लो। 50 के 50 क्वेश्चंस करने कंपलसरी है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ये सेकंड आपका मेजर अपडेट है भाई। अब ये अपडेट को आप कह सकते हो कि गुड भी है और बैड भी है। देखो यार इसके दोनों आपके मतलब रेpercussions हैं। फॉर एग्जांपल गुड की अगर बात करें तो एक गुड इसका ये हो सकता है कि जो बच्चा पूरा सिलेबस पढ़ के जाता है तो उसके लिए तो बेटर तरीका है, मतलब एक अच्छा तरीका है कि वो अपने मार्क्स को बूस्ट अप कर लेगा। और साथ में ये जो चीज़ है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ कट ऑफ को नीचे गिरा सकती है, राइट। कट ऑफ को नीचे गिराने में इसका हाथ हो सकता है। बिकॉज अब पर्सन को सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे अगर वो चाहता है कि अच्छे कॉलेज में जाए। और जब वो सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा तो हो सकता है उसके नेगेटिव मार्किंग भी हो। यार आज से पहले क्या होता था कि मान लो सामने 60 क्वेश्चन है, मुझे अगर 50 अटेम्प्ट करने तो मैं 10 क्वेश्चन मान लो एक चैप्टर मैंने छोड़ भी दिया तो हद करके यहाँ से 2 क्वेश्चन आ जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप कोई चैप्टर मिस नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अच्छा काम किया एनटीए ने, बिकॉज ये कट ऑफ को नीचे गिराएगा, जो कि सब बच्चों के लिए एक अच्छी बात है। हो सकता है कि आपके व्यूज कुछ डिफरेंट हो, मैं कट ऑफ के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अगर मैं एज अ स्टूडेंट देखूँ तो मेरे को ये चीज़ बेकार लगेगी। बिकॉज की बेकार क्यों लगेगी? क्योंकि भाई अब मैं कोई चैप्टर छोड़ नहीं सकता। लेकिन अगर मैं ओवरव्यू बात करूँ एक मतलब एक टीचर होने के तरीके से, तो भाई मुझे लगता है कि ये कंपटीशन रिड्यूस कर सकता है। उसके बाद जैसा आपको पता होगा आज से पहले इससे पहले पहले लेकर आए थे हाइब्रिड मोड, राइट। लास्ट टाइम ये लेकर आए थे आपको क्या कहते हैं पेन पेपर मोड। तो पेन पेपर मोड तो एकदम वाहियात था। तो ये वापस अब शिफ्ट हो चुके हैं सीबीटी मोड के अंदर। मतलब अब आपका कोई हाइब्रिड मोड नहीं है, सिर्फ सीबीटी मोड है। और आई थिंक ये एक अच्छा स्टेप लिया। लास्ट टाइम अगर आपको पता होगा इंग्लिश का पेपर इतना बेकार हुआ था बच्चों का, इतना मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पे आपकी मिस मैनेजमेंट थी। तो इस बार सीबीटी मोड में लिया है, तो आई होप सो इतनी ज़्यादा मिस मैनेजमेंट नहीं होगी। वैसे होती तो तब भी है, लेकिन होप करते हैं कि ऐसा ना हो। किसी के माउस काम नहीं करते, किसी के लैपटॉप पीसी बंद हो जाता है। तो मतलब एज कम्पेयर टू पेन पेपर मोड इसमें थोड़ी कम दिक्कतें होगी, जैसा कि मुझे लगता है और जैसा कि हमने देखा भी था। उसके बाद आपको पता होगा इससे पहले
सीयूटी के अंदर हर एग्जाम के लिए उसका अलग अलग टाइम दिया जाता था, किसी को 45 मिनट्स, किसी को 60 मिनट्स। लेकिन इस बार इन्होंने सबको यूनिफॉर्म टाइमिंग दी है। चाहे आप जो मर्जी पेपर दोगे, आपको 60 मिनट से अलोकेट किए जाने वाले हैं। तो ड्यूरेशन फॉर ईच टेस्ट पेपर वुड बी 60 मिनट्स। ये जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, ये आपका एनटीए का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम को देखो ज्वाइन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको पता होगा हमारा जो चैनल है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट फुल सिलेबस कराएगा आपको, इंग्लिश का प्लस जीटी का। एंड जैसे ही आपके बोर्ड्स खत्म हो गए, हम डेली चेकलिस्ट डालेंगे, डेली आपकी तैयारी होगी, आपको डेली टास्क दिए जाएंगे। ये सब कहाँ दिए जाएंगे? टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम पे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो, हर चीज़ आपके टेलीग्राम पे मिल जाएगी। हमारी नेक्स्ट क्लास क्या होनी है, पूरा टाइम टेबल क्या रहेगा क्लासेस का, सब कुछ आपको मिल जाएगा। एंड क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली, आपको एक सिंगल पेनी भी नहीं देना। ठीक है जी। एंड ये कुछ आपके देखो शिफ्ट बोला गया कि सब मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम कराने की कोशिश की जाएगी। मल्टीपल शिफ्ट है तो मतलब वही जो अपना खेल है नॉर्मलाइजेशन का, वो हो सकता है। ठीक है। सो अगर हम आगे बात करें, तो इन्होंने बोला है कि अगर आप कोई भी क्वेरीज है तो आप यहाँ पे बात कर सकते हो। उसके बाद हाँ, जो एक इंपॉर्टेंट चीज इस बार देखो इन्होंने बोली, इन्होंने पता क्या बोला? सुनना मेरी बात। एनटीए ये कहता है कि जो सब्जेक्ट आपने क्लास 12th में नहीं पढ़े ना, आप उनके भी एग्जाम दे सकते हो एज डोमेन। फॉर एग्जाम्पल, मैं कॉमर्स का बच्चा हूँ, मैंने कॉमर्स विद मैथ्स ली थी। ठीक है। और मेरे को मान लो साइंस का पेपर देना है, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री का, थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा लेकिन मान लो मुझे केमिस्ट्री का पेपर देना है। तो एनटीए कहता है कि मैं केमिस्ट्री का पेपर दे सकता हूँ, दे सकता हूँ, याद रखना। बट बट यहाँ पे इसने एक चीज भी लिखी है, उसको पढ़ लो। कहाँ गया ये रहा। Candidates are advised to satisfy themselves before applying that they possess the eligibility criteria laid down by the university they are applying to। इसका मतलब है हर यूनिवर्सिटी की अपनी अलग अलग एलिजिबिलिटी है। डीयू ने ये बोला है साफ साफ, देखो डीयू साफ साफ ये कहता है कि जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है ना, आप उसी के जो कोर सब्जेक्ट है एज डोमेन दे सकते हैं सीयूटी के अंदर। मतलब अगर मैंने केमिस्ट्री क्लास 12th में नहीं पढ़ा, तो मैं इसका डोमेन में सीयूटी के अंदर एग्जाम नहीं दे सकता एज डोमेन। बट अगर मैंने अकाउंट्स पढ़ा है तो मैं अकाउंट्स का डोमेन दे सकता हूँ, अकाउंट्स का एग्जाम दे सकता हूँ सीयूटी के अंदर। बिजनेस का एग्जाम दे सकता हूँ सीयूटी के अंदर, बिकॉज ड्यू फॉलो करता है सब्जेक्ट मैपिंग। राइट। हो सकता है एक दो यूनिवर्सिटी ने ऐसा बोला हो कि आप जो मर्जी एग्जाम देकर आ जाओ, हम आपको रख लेंगे, लेकिन ड्यू तो भाई स्पेसिफिकली यही कह रहा है कि हम ये चीजें करेंगे। ठीक है। तो ये आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाले हो, तो आपको एक बार वहाँ पे देखना पड़ेगा कि उनकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैं आपको दिखा दूंगा आप कैसे चेक कर सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, ये आपकी 8 मई से लेके 1 जून तक कभी भी हो जाएगी। तो मतलब वही समझो कि आपका 15-16 के आसपास से एग्जाम चालू हो जाएंगे। ठीक है। एंड इस तरीके से आपका ये जितनी भी अपडेट्स थी मैंने दे दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि किस किस यूनिवर्सिटी में क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी है। मैं आपको ले आऊँ, आपको बेसिकली गूगल के ऊपर आप यहाँ पे एनटी सर्च करना। यहाँ पे आपको सी यू टी एन टी दिख जाएगा, इस पर क्लिक करो। इस पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो ये लोड हो रहा है। ठीक है। आप होम पेज पे पहुंच जाओगे आपकी सीयूटी वेबसाइट पे। उसके बाद यहाँ पे आप जाना यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक टर्म आएगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इस पे क्लिक करना। एंड फिर आपको ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है वो दिख जाएगी जो कि पार्टिसिपेट कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ यहाँ पर डीयू का, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, राइट। सो देखो ये रही आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने इसका एक पीडीएफ ओपन होगा, राइट। और उस पीडीएफ में हर एक सब्जेक्ट की उसकी एलिजिबिलिटी लिखी होगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो इन्होंने पंगा डाला है ना, आपको दिखाता हूँ। बीकॉम ऑनर्स का है ना, वो एक सेकेंड, बीकॉम ऑनर्स कहाँ गया करूँ। ध्यान ध्यान से यहाँ पर देखो ना, इसको पढ़ो, इस चीज को पढ़ो। ये देखो ये रहा आपका कोर्स अंडर ग्रेजुएट बीकॉम ऑनर्स का, राइट। उसके बाद इन्होंने जो यहाँ पे जो टर्म लिखी है इसको पढ़ना। ये लोग कहते हैं फॉर बीकॉम ऑनर्स, ये डीयू की बात कर रहा हूँ बिकॉज एनटीए खुद कह रहा है भाई कि आप जिस यूनिवर्सिटी पे अप्लाई कर रहे हो उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल आपको करना पड़ेगा। तो डीयू ये कहता है कि अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो डीयू से, तो कॉम्बिनेशन क्या बैठेगा आपका, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम, देखो ये लिखा हुआ है ना, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, मतलब एक लैंग्वेज देनी है। साथ में इसने बोला कि मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स का एग्जाम दोगे।
और साथ में एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, बी मतलब आपके डोमेन सब्जेक्ट, या बिजनेस दो या अकाउंट्स दो या इकोनॉमिक्स दो, लेकिन इसने यहाँ पे कंपलसरी कर रखा है कि मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स भी होगा। अब जैसे कि आपको पता है कि यार इतना बड़ा एग्जाम है, तो हो सकता है कि टाइपो हो गया हो यहाँ पर, एक टाइपिंग एरर हो गया, बिकॉज अगर आप ऊपर वाली लाइन को पढ़ते हो ना, यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीयूटी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस। तो अगर अंग्रेजी आपको थोड़ी बहुत ही पढ़नी है तो समझ पा रहे होगे कि ये बात कर रहा है कुछ कॉम्बिनेशंस हो गए, वहां से कोई भी एक चूज करो। बट यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशंस तो है ही नहीं, यहाँ तो एक ही कॉम्बिनेशन ने दे रखा है। अगर आप देखो इसी लाइन को, अगर मैं देखो बीकॉम में आपको पढ़ाऊं, ये लिखा हुआ है ना कि कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीयूटी इन एनी ऑफ द कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीयूटी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। मस्ट अपीयर मतलब कि अगर मैं आपको बीकॉम का दिखाऊं, यहाँ पर देखो ये आपका बीकॉम है, बीकॉम में भी देखो सेम लाइन लिखी है कि जो कैंडिडेट्स है वो उनको अपीयर होना पड़ेगा किसी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ। यहाँ इसने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की बात की तो इसने आपको दो कॉम्बिनेशन दे रखे हैं यार। अगर मेरे को बोला है कि चूज करो तो मल्टीपल ऑप्शंस तो होने चाहिए ना। जैसे कि यहाँ पे बीकॉम के अंदर भी सेम लाइन लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे इसने कॉम्बिनेशन वन आपको दे रखा है कि आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, उसके बाद कोई भी थ्री सब्जेक्ट ले सकते हो लिस्ट बी से। या ये कह रहा है कोई भी एक लैंग्वेज लो, उसके बाद कोई भी एक सब्जेक्ट लो बी से, उसके बाद अपना सेक्शन थ्री जीटी जीटी का दे दो। तो इन दोनों में से आप कुछ भी चूज कर सकते हो, राइट। सो आई थिंक मुझे लगता है कि यार यहाँ पे कोई ना कोई एरर हो गया है, या हो सकता है कि एरर ना भी हुआ हो, लेकिन आई होप सो कि एक एरर हो, टाइपो एरर हो, और बहुत जल्दी हमको इसके ऊपर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिले, कोई नोटिस देखने को मिले जो कि इसको करेक्ट करे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी कोई बच्चा फॉर्म ना भरे, बिकॉज अभी बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। तो अगर आप अभी फॉर्म भर दोगे जल्दीबाजी में, बाद में कुछ गलती हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाती है। तो इससे बढ़िया अभी फॉर्म मत भरो, टाइम बचा है, अभी आपकी डेट भी एक्सटेंड होगी। तो आफ्टर 10th मार्च, हम 10 मार्च तक का वेट करते हैं कि कोई इनका आता है नोटिस या नहीं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको फिर किस तरीके से फॉर्म भरना चाहिए। तो अभी फॉर्म फिलिंग के ऊपर वीडियो मैंने तभी रोक रखी है बिकॉज मैं खुद वेट कर रहा हूँ कि कोई नोटिस निकाले तो मैं आपको फिर सिखाऊँ, फिर आपको बताओ कैसा आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कोई बच्चा फॉर्म अभी फिल ना करे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ प्रिपरेशन की, तो भाई तैयारी कैसे करेंगे सर, तैयारी कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो मेरी बात सुनो यार, अपना इंग्लिश और जीटी तुम लोग मेरे हवाले कर दो। आपका इंग्लिश जीटी मेरे हवाले, इंग्लिश का फुल सिलेबस, चाहे वो आपके आरसीज हो, चाहे आपका वो ग्रामर हो, ठीक है, ये सब मैं आपके देख लूंगा। आपको लगातार इसके ऊपर, इस चैनल के ऊपर वीडियो मिलेगी। बस आपका देखो, आपका बेसिकली योगदान क्या होगा, आपका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करना है, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, एंड कमेंट करके आप सब मुझे बताओ कि आर यू गाइज रेडी फॉर इंग्लिश एंड जीटी क्लासेस। क्या तैयार हो। जीटी की भी आपको रोज वीडियो मिलेगी, क्वांट्स की अलग मिलेगी, एलआर की अलग मिलेगी, राइट, आपके फिर जीके की अलग मिलेगी। तो आर यू गाइज रेडी, क्या आप सब लोग इंटरेस्टेड हो। एक टेलीग्राम ग्रुप दूंगा, उस पर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। बिकॉज जितना भी हमारी अपडेट्स होगी कि क्या टाइम टेबल होगा, किस हिसाब से क्लासेस अरेंज होगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। और अगेन इस सीयूटी की प्रिपरेशन के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे हम करने वाले हैं। सो आई होप सो आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब कहीं भटकने की कोई नीड नहीं, अपने बोर्ड पे फोकस करो, बोर्ड से एग्जाम दो आराम से, फिर आप आराम से सीयूटी का फॉर्म भर ले रहा। अभी 10 मार्च को मैथ्स वालों का, नहीं 8 मार्च को मैथ्स वालों का भी पेपर होगा, फिर अभी आपका इको का भी पेपर बचा है, आपका अकाउंट्स का भी पेपर बचा है। तो अभी ज़्यादा लोड मत लो इसकी, आराम से अपनी तैयारी करते रहो, बहुत जल्दी नोटिस आएगा तो आपको चैनल पर अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड मिलते हैं अगली अपडेट के साथ।